रोगग्रस्त, मन अपवित्र और चंचल, बुद्धि व्यभिचार में प्रवृत्त, जीवन दुखों का घर बना हुआ है। रोते चिल्लाते रहो, इस संसार में कोई तुम्हारा साथ देने वाला नहीं। यदि तुम्हारा मन अपवित्र चंचल है, बुद्धि व्यभिचार में प्रवृत्त है, तो आज नहीं तो कल शरीर तुम्हारा रोगग्रस्त हो जाएगा। शरीरम व्याधि मंदिरम, शरीर रोग का घर है। फिर रोते चिल्लाते रहो, तुम्हारा कोई साथ देने वाला नहीं। और माया रोने चिल्लाने का समय भी नहीं देती, नष्ट कर देती है। संसार समुद्र की भीषण तरंगे ये उछल उछल कर तुम्हें चोट पहुंचा रही है। तुम यदि विचार भी करना चाहो तो इतने में एक तरंग आई और सब गंदा कर गई। इससे पता चला कि अनंत जन्मों से जो हमें करना चाहिए वो हम नहीं कर पाए, दीर्घ काल से जो नहीं करना चाहिए वही कर रहे हैं। इसलिए दुख सागर में ही तुम्हें डुबकियां लगानी पड़ेंगी। कहीं भी कोई भी तुम्हें बचाने का विचार भी नहीं कर सकता, कोई दिखता ही नहीं कि बचा सके। और माया का और छोर नहीं, दुख ही दुख है। मान लो आप सोचते हो मर जाएंगे तो सुख हो जाएगा, नहीं फिर किसी योनि में डाल दिए जाओगे, फिर किसी योनि में डाल दिए जाओगे। ये तो बार बार चक्र लगा हुआ है। दुख का और छोर नहीं है। तुम्हारी इस दुर्दशा का अंत एक ही उपाय से हो सकता है। वो उपाय है भगवान का आश्रय लेकर नाम जप करना, भगवान की शरण होकर भगवान का स्मरण जप करना। एक ही उपाय है। शरीर रोगग्रस्त हो जाएगा, मन अपवित्र चंचल है, बुद्धि व्यभिचार प्रवृत्त है। संसार में कहीं भी हम अगर विचार करना चाहें कि भगवान की तरफ चलें तो ऐसी माया की एक तरंग आती है, वो गिरा के फिर वहीं खड़ा कर देती है। कौन बचा है? कोई नहीं, क्योंकि सब इसी माया में फंसे हुए हैं। अगर कोई बचा सकता है तो सिर्फ मामे वे प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति थे। भगवान कहते मेरी शरण में हो जाओ और मेरा स्मरण करो, निरंतर नाम जप करो। ये मान लो, आप गांठ बांध लो, नाम जप ही परम लाभ है, नाम जप ही शरणागति है, नाम जप ही मोक्ष है, नाम जप ही भगवान का प्रेम है। सब कुछ नाम जप है। नाम जप पकड़ लो, रोज चर्चा होती है। भगवान ने कहा है कि यदि मुझ में चित्त लगाते हो तो मैं तुम्हें संसार समुद्र से पार करूंगा। ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराहा अनन्येनैव योगेन माम ध्यायन्तु उपासते तेषामहं समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात्। जो सारे कर्म मेरे को समर्पित करके मेरा अनन्य होकर चिंतन करता है, उसका उद्धार मैं स्वयं करता हूं। श्री भगवान कहते हैं उसको संसार समुद्र से शीघ्र मैं पार उतार देता हूं। भवसागर की भयानक तरंगों से बचना चाहते हो तो पुकारो, भगवान को पुकारो। उनसे कहो नाथ मैं जहां गया वहीं गिरा, अभी तक कोई नहीं मिला कि मुझे उठा सके। गिरे ही पड़े माया में, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर। तुम अच्युत हो। आज से मैं अपना जीवन आपके चरणों में समर्पित करता हूं, दीन होकर तुम्हारी शरण में आया हूं। मुझे इस भयानक संसार से बचा लो। बड़ा भय है, कब मृत्यु हो जाए, कब कौन रोग निकल आवे, कब कौन परेशानी हो जाए, कुछ पता नहीं। निश्चय तुम्हारी पुकार भगवान सुनेंगे और तुमको एक रास्ता दे देंगे बचने का, जैसे अपने लोगों को रास्ता दे दिया।
अब बेईमानी नहीं, ईमानदारी से इसी रास्ते पे चलो, निहाल हो जाओगे। भगवान ये नहीं देखते कि तुम कौन हो, क्या आचरण करते हो, कैसे हो, किस श्रेणी के हो, किस प्रकार के आचार विचार रखते हो, पुण्यात्मा हो कि पापात्मा हो। वो केवल देखते कि तुमने शरण ली, बस ये देखते। तुम्हें विश्वास है, बस इतनी बात भगवान देखते हैं। तुमने शरण ले ली और तुम्हें भगवान पे विश्वास है, तो अब निश्चित तुम्हारा भजन बढ़ेगा और भगवान की कृपा से तुम पार हो जाओगे। भगवान अशरण शरण हैं, दीन बंधु हैं, पतित पावन हैं। तुमको यथार्थ में शरण में रख सकते हैं तो केवल भगवान रख सकते हैं। यथार्थ में मैं इस योग्य नहीं हूं कि कोई मुझे शरण में रख ले, और कोई योग्य नहीं है कि वो शरणदाता बने, क्योंकि खुद माया की चपेटों में पड़ा हुआ है। दीन और पतित मान करके जब तुम भगवान की ओर चलोगे तो भगवान तुम्हें दौड़ करके मिल जाएंगे। अभी हमारी चाल ठीक नहीं है, हम दीन नहीं अपने को अनुभव करते, पतित नहीं अनुभव को करते अपने को, इसीलिए हमारी चाल ठीक नहीं। तुम दीन और पतित बनकर जब चलोगे इस मार्ग में, पतित आचरण नहीं, पतित भाव कि मैं बहुत नीच हूं, मैं बहुत पतित हूं, अशरण शरण भगवान दौड़कर तुम्हें उठा लेंगे। प्यारे पुत्र गोद की जैसे लालसा लगता है, ऐसे तुम लालसा रखो, वो माँ की तरह आकर तुम्हें अपनी गोद में ले लेंगे। भगवान के समान केवल भगवान है, दूसरा कोई है ही नहीं, तुम किसके पास जाएं। और तुम्हारे वो बहुत प्यारे हैं, तुम्हारे निकट से निकट तुम्हारी आत्मा है, प्राणों के प्राण हैं, जीवन के जीवन है। तुम उनको अपना मान लो, बस इतनी जरूरत है। बड़ी मस्ती रहती है जब ये है ना कि प्रियालाल मेरे, बड़ी मस्ती। भजन के सिवा और कुछ होएगा ही नहीं, कहाँ जाएगा मन? जहाँ जाएगा ऐसे सूत्र हैं, 1 मिनट में लौट आएगा। जहाँ जाता है वहाँ भी भगवान है, वो बेचारा फंसा ही नहीं पाता, कहीं कहीं नहीं फंसा पाता, हर जगह से लौट कर जहाँ जाए वहाँ भगवान भगवान। ऊब गया वो कि अब जाऊँ तो कहाँ जाऊँ, जहाँ जाओ वहीं भगवान, ये भी भगवान, ये भी। अब वो कुछ कर ही नहीं पा रहा, वो अपने आप लौट करके आ जाएगा। मान लो ये सूत्र, जहाँ मन जाए वहाँ वहाँ भगवान देखो, जिस वस्तु व्यक्ति स्थान में जाए। देखो बहुत जल्दी तुम्हारा बदला हो जाएगा। सब में भगवान देखो, स्त्री मत देखो, लड़की मत देखो, पुरुष मत देखो, भगवान देखो। और भगवान ही बने हुए, भगवान के सिवा कुछ है नहीं। अनुभव करो मैं सर्वशक्तिमान भगवान का सनातन अंश हूं। भगवान की अपार शक्ति हर जीव में भरी हुई है। कोई भी पाप की ताकत नहीं कि तुम्हें भगवान से मिलने में रोक ले। कोई भी ताप ऐसा नहीं जो तुम्हें तापित कर सके। तुम सर्वशक्तिमान भगवान के अंश, सर्वशक्तिमान हो। तुम सत हो, चेतन हो, आनंदमय हो। तुम्हारी नित्य सत्ता है, मौत शरीर की होगी, तुम्हारी नहीं। मौत मिटा नहीं सकती, इतनी सामर्थ्य नहीं। तुम ऐसे हो, लेकिन शरीर मिटेगा, और शरीर में तुम्हारी ममता, इसीलिए मरते हो, इसीलिए जन्मते हो। नहीं, तुम अजन्मा हो, तुम अमर हो, तुम अविनाशी हो, तुम सत हो, तुम चेतन हो, तुम आनंदमय हो। नित्य निरामय चित स्वरूप किसी जड़ पदार्थ या जागतिक स्थिति का कोई भी असर नहीं होता है, अर्थात तुम्हारे ऊपर माया का कोई असर नहीं होगा। तुम अपने स्वरूप को पहचानो। तुम नित्य हो, निर्मल हो, अनंत आनंदमय हो। तुम नित्य हो, निर्मल हो, अनंत आनंदमय हो, भगवान का स्व अंश हो। कोई भी रोग, शोक,
विषाद, भय, निराशा, दरिद्रता, दुर्भावना, दुराचार, ये तुम में रह ही नहीं सकते, ये तुम्हें छू नहीं सकते, तुमने इनको पकड़ रखा है, ये तुम्हें नहीं। सच्चा यज्ञ क्या है? यज्ञ बहुत प्रकार के होते हैं, लेकिन सब यज्ञों में श्रेष्ठ भगवान ने जप यज्ञ कहा है। यज्ञानाम जप यज्ञोष्मी। सच्चा यज्ञ क्या है? भगवान का निरंतर नाम जप करना सबसे बड़ी यज्ञ है। इसी से भगवान प्रसन्न होते हैं और जगत का परम कल्याण करता है जो नाम जप करता है। नाम जप करने वाले के शरीर से ऐसे परमाणु प्रकट होते हैं जो जगत का कल्याण करता है। नाम जप करने वाले से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। नाम जप करने वाला सबसे बड़ा याज्ञिक है। अश्वमेध यज्ञ, राजसूय यज्ञ, बड़ी बड़ी यज्ञ हैं, लेकिन सब यज्ञों में श्रेष्ठ यज्ञ है जप यज्ञ। यज्ञानाम जप यज्ञोष्मी। और वही सर्वश्रेष्ठ यज्ञ करता, जगत का मंगल करता है, जो निरंतर नाम जप करता है। नाम जप बहुत अमृत है। नाम जब चल रहा है तो निश्चिंत हो जाओ, सब ठीक हो जाएगा। पाप पूर्व के नष्ट हो जाएंगे, वर्तमान मंगलमय है, भविष्य आपका दिव्य हो जाएगा यदि नाम जप कर रहे हो। नाम जप करते हुए यदि शरीर छूट गया तो भगवान की सीधे प्राप्ति हो जाएगी। सच्चा तप क्या है? अपने धर्म का पालन करने के लिए जो कष्ट सहा जाता है, जैसे अपने लोग वैरागी हैं तो ब्रह्मचर्य धारण करना तो कष्ट सहना है। जो भोगों की तरफ हमारी इंद्रियां जा रही, मन जा रहा है, उससे हटा करके हम ब्रह्मचर्य धारण करते हैं। त्रिकाल स्नान करना चाहिए। साधु वेश या वैष्णव को 3 बार स्नान करना चाहिए। अब 2 बजे उठ जाना, 1 बजे उठ जाना, 3 बजे उठ जाना, नींद का त्याग करना, भोजन अल्प पाना, स्वाद का त्याग करना, ये जो अपने धर्म के पालन के लिए इंद्रियजन्य कष्ट सहा जाता है, इसे तप कहते हैं। और ये तप आखिरी हद, प्राणों का बलिदान, प्राण भी अपनी निष्ठा के लिए दे दे। जैसे कहा जाता है, खंड खंड होए जाए तन, अंग अंग सत टूक, वृंदावन नहीं छाड़ियो, छाड़िबो है बड़ी चूक। ऐसे वैराग्य मार्ग, वैष्णव पथ, भगवत मार्ग स्वीकार किया। अब प्राण चाहे चले जाएं, मैं इस मार्ग से कभी विमुख नहीं होऊंगा। देखो, एक बात पकड़े रहना है, रहूंगा मार्ग में ही, भले कुमार्गगामी हूं, ये बात पक्की पकड़ लेना। तो जैसे नर्मदा नदी में पत्थर लुढ़कते लुढ़कते शिव रूप हो जाता है, गंडकी नदी में पत्थर लुढ़कते लुढ़कते शालिग्राम बन जाता है, ऐसे ही जीवन की धारा यदि हम वैराग्य में हैं, भगवत मार्ग में हैं, तो लुढ़कते लुढ़कते कभी सही वैष्णव बन जाएंगे। पर हम मार्ग नहीं छोड़ेंगे। हमारे गलत आचरण है, मार्ग लायक नहीं है, पर हम मार्ग नहीं छोड़ेंगे। दृढ़ता पूर्वक पकड़ ले, निष्ठा पकड़ ले, एक निष्ठा पकड़ लूं, जैसा भी हूं वैसा भगवान का रहूंगा, जैसा भी हूं वैसा इसी मार्ग का रहूंगा। अब भगवान जाने कैसे बनाना है, वो धीरे धीरे संत बन जाएगा। सच्चा दान किसे कहते हैं? जो बिना फल की चाह के दूसरों की सेवा की जाए। बीमार है कोई, चाह मत करो कि इसके बदले में क्या मिलेगा। भगवान मेरे बीमार का स्वांग करके मुझे सेवा का अवसर दे रहे हैं। भूखा है कोई, मेरे भगवान आए हैं आज हमारे यहाँ साक्षात प्रसाद आरोगेंगे दरिद्र के रूप में। कहीं कोई भी सेवा का अवसर मिले, धन के द्वारा, तन के द्वारा, मन के द्वारा, हम सबकी सेवा करें, पर चाह पलट करके ना करें। क्यों हमको धन्यवाद बोले या बहुत हमारी बड़ाई करे, तो वो दान सबसे श्रेष्ठ होता है।
जो यहाँ ये नहीं लिखा किसको दिया जाए, किसी को भी, पशु पक्षी बीमार है या किसी को भी आवश्यकता है और हम देते हैं तो ऐसे दे कि हमको दोबारा उससे कोई चाह ना हो कि ये लौट कर हमको धन्यवाद भी बोल दे। अगर ऐसा दान दिया जाए तो भगवान की प्राप्ति का हेतु होता है। सच्चा जीवन किसका है? जो केवल भगवान के लिए जीता है, सच्चा जीवन उसी का है। महान जीवन उसी का है जिसने केवल भगवान के लिए अपने जीवन को समर्पित कर दिया। केवल रात दिन भगवान का नाम जप करना, भगवान की सेवा करना, भगवान के भरोसे पड़े रहना, केवल भगवान। सच्चा जीवन उसी का, बिल्कुल संशय शून्य भगवत प्राप्ति। कोई संबंध नहीं, किसी से राग नहीं, कोई कार्य नहीं, बस एकमात्र भगवान, तो सच्चा जीवन है। सच्चा मरण किसका है? उसी का जो मौत के बाद फिर जन्म न ले, ऐसा मरे कि मरना महोत्सव हो जाए। भगवान का नाम जप करते हुए, भगवान का ध्यान करते हुए मरा, अब वो आवागमन मुक्त हो गया। सच्ची मौत उसी की जो मरने के बाद दोबारा मरना ना पड़े। हो गया काम। वो तभी होगा जब जीवन भर भजन किया है, तभी अंतिम समय भगवान का स्मरण, भगवान का ध्यान आएगा। सच्चा भोग क्या है? जो भोग की आसक्ति को मिटा दे। भोगाशक्ति मिटा दे वही भोग। तो भोग क्या करे? जहां तुम्हें जो प्रिय भोग लगे वो भगवान को अर्पित कर दो। भगवान को अर्पित करने से उसका भोगापन खत्म हो जाएगा। जैसे कोई भी भोग है, ये तो खाने पीने का भोग है, अगर और इंद्रियों के भोग हैं तो पहले भगवान को प्रणाम करो और हे भगवान, अधर्मयुक्त भोग भोगना नहीं है। धर्मयुक्त भोग भोगने के पहले भगवान से प्रार्थना करो, प्रभु मैं ऐसी फिसलन में जा रहा हूँ जहाँ से खड़े हो जाना बड़ा मुश्किल है। हे नाथ, अब ये गृहस्थ धर्म है, भगवान आपके द्वारा बनाया हुआ ये धर्म है, इसमें भोगों में जाना ही पड़ेगा। नाथ मुझे सामर्थ्य दो कि ये भोगाशक्ति मिट जाए और आपकी आसक्ति हो जाए। मय्यासक्त मना पार्थ, मेरे में आसक्त मन वाला बन जा। तो प्रभु आप में आसक्त मन वाला तभी बनेंगे जब भोगों से आसक्ति हटे। तो हे नाथ, भोगों में तो जाना पड़ेगा क्योंकि गृहस्थ में है, तो हे नाथ मुझे ऐसी सामर्थ्य दो कि भोगाशक्ति ना हो, आप में आसक्ति हो। मैं आसक्त मना पार्थ, जो मेरे में आसक्त मन वाला है। सच्चा त्याग किसे कहते हैं? सच्चा त्याग किसे कहते हैं? जिसे त्याग का अभिमान ना आवे, स्मृति भी ना आवे और भगवान की स्मृति में तन्मय रहे, उसे सच्चा त्याग कहते हैं। तो ये त्याग तो किया पर त्याग की स्मृति नहीं गई और त्यागाभिमान अंदर है कि तू मुझे ऐसा वैसा साधु समझता है, मैं जमींदार के घर का हूं, तेरे जैसे नौकर है हमारे यहाँ। तो ये देहाभिमान त्याग नहीं माना गया। कि सच्चा त्याग वही है, त्याग कर त्याग की स्मृति का भी त्याग हो जाए। सच्चा वैराग्य किससे कहते हैं? जो समस्त भोगों की उपस्थिति में प्रभु की प्राप्ति के लिए किसी भी भोग को भोग रूप से स्वीकार न करे। सिर्फ प्रसाद से हमारा जीवन चलता है, किसी भोग को भोग रूप से स्वीकार न करे, प्रभु की प्राप्ति के लिए उसे वैराग्य कहते। भोगों की उपस्थिति में भी भोगने की इच्छा ना होना सच्चा वैराग्य है। सच्चा विश्वास क्या है? जो भारी से भारी विपत्ति में और विनाश काल में भी भगवान की कृपा का दर्शन करे और भयभीत ना हो। भारी से भारी विपत्ति और विनाश की स्थिति में भी भगवान की कृपा का दर्शन करे और भयभीत ना हो, वही सच्चा विश्वास है भगवान से। सच्चा स्मरण क्या है? जो बिना प्रयास के भगवान का स्मरण चलता है।
जरा सा विस्मरण होने पर व्याकुलता आ जाए, उसे सच्चा स्मरण कहते हैं। तद स्मरणेन परम व्याकुलतेति। निरंतर भगवान का स्मरण हो रहा है, थोड़ा भी स्मरण छूटा तो व्याकुलता नहीं, परम व्याकुलतेति, परम व्याकुलता आ जाए।